अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मतलब बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जिसमें सबसे जो टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की डिग्री की वर्थ क्या है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सवालात होते हैं जो आज तमाम इस वीडियो में एड्रेस होंगे और आप लोगों को बताएंगे वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप दाखिला यहाँ पर ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर ऐसे भी बताएंगे जहाँ पर आप लोगों को मेरी नज़र में दाखिला नहीं लेना चाहिए, और वो आप लोगों को मैं रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों दाखिला नहीं लेना चाहिए। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी के मतलब जो बाकी सवालात हैं वो भी एड्रेस होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह जाएं जो इस वीडियो में एड्रेस ना हों तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के आखिर में वाज़ह कर दिया जाएगा। तो वीडियो के आखिर में आप वो चीज़ें लाजमी सुन लीजिएगा। चलिए आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप सरगोदा के रहायशी हैं तो सरगोदा के रहायशियों के लिए ये सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और सरगोदा शहर की अपनी यूनिवर्सिटी है। सरगोदा में और भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा तलीमी इदारा नहीं है जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करे। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए नहीं देखते कि ये हमारे शहर में है, वो ट्रैवल कर भी सकते हैं, वो किसी और शहर में भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसको कंपैरिजन करेंगे इस यूनिवर्सिटी का, दैन आपको इस यूनिवर्सिटी से बेहतर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। इवन दो सरगोदा के करीब लाहौर सिटी पड़ता है, वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगी। इस्लामाबाद में बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इतनी बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप लोग उसका सिर्फ कंपैरिजन सरगोदा के शहर तक कर सकते हैं और वहाँ तक वो सबसे बेहतर है। लेकिन जैसे ही आप सरगोदा से बाहर निकलेंगे आपको और बहुत सारी बेटर ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारी रैंकिंग्स भी जारी होती हैं और यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स के जो इश्तिहार होते हैं उनके ऊपर तकरीबन ये नहीं बल्कि सब तमाम ही पाकिस्तान की अब यूनिवर्सिटीज़ में ये रवाज डल चुका है कि वो इंटरनेशनल रैंकिंग्स का बहुत ज़्यादा तज़किरा करते हैं अपने उन एडमिशन पोर्टल्स पर भी और एडमिशन के जितने भी इश्तिहारात होते हैं उन पर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी इंटरनेशनली तौर पर रैंकिंग जारी करने वाले अदारे हैं जिनमें टाइम्स हायर नाउ है, QS है, इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, इनका एज सच कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये कोई एज सच क्रेडिबल है। इनके ऊपर बहुत सारे सवालात बहुत दफ़ा उठ चुके हैं और इनके मतलब जो तफसीली वीडियो मेरी इसी चैनल में मौजूद है। अगर आप इन रैंकिंग्स के मतलब असली चीज़ देखना चाहते हैं कि ये हकीकत में किस तरीके से रैंकिंग जारी करते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इन शॉर्ट ये कोई भी इतने एज सच आप लोगों को रिकमेंडेड अदारे नहीं है कि आप इनको रैंकिंग देकर और अब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। तो इन रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी बुनियाद उस यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी, उस यूनिवर्सिटी में लैब्स किस तरीके से करवाई जा रही हैं और एट दी एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स किस किस्म के पैदा कर रही है, यानी वहाँ पर जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनका मार्केट में क्या हालात हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को देखना चाहिए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो हार्ड साइंसेस के प्रोग्राम हैं जिनमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या इवन दो जो बायोलॉजिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स में बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, ये इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल स्टडीज़ हैं वो तो बिल्कुल ठीक करवाई जाती हैं इस यूनिवर्सिटी में और टीचर हजरात भी मौजूद हैं। इवन दो यहाँ पर MPhil और PhD तक प्रोग्राम करवाए जाते हैं। अब PhD तक वहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो क्लियर डिस्कशन है। इस वीडियो में जो बेसिक आप लोगों को जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो MPhil और BS के लिए बता रहा हूँ। तो MPhil के लिए तो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड नहीं है इन तमाम प्रोग्राम्स में। लेकिन हाँ, आप लोग अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस है, आप सरगोदा से मूव ऑन नहीं होना चाहते, दैन आप ज़रूर यहाँ पे MPhil कर सकते हैं। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क तो काफ़ी अच्छा करवाया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी होती है वो तकरीबन ठीक ही होती है और जो सरकारी प्रोफेसर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो भी थोड़े बहुत क्रेडिबल ही होते हैं। थोड़े बहुत नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो आम यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, उनसे तो बेहतर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल वर्क है जो कि इन हार्ड साइंसेस डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करवाया जाता। अब दो रीज़न होती हैं ना करवाने की। एक तो ये होती है कि यूनिवर्सिटी के पास लैब्स नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास कोई ऐसा कोई केस नहीं है कि इनके पास लैब्स नहीं है। इनके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल की अच्छी लैब्स मौजूद हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी टीचर्स की आप कह लें टेंडेंसी या स्टूडेंट्स की टेंडेंसी नहीं है इस तरफ, और यही इनका सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स है इन प्रोग्राम के मुतल्लिक। बाकी इन प्रोग्राम में किस हद तक यूनिवर्सिटी मैटर करती है,
या आप लोगों को मैं इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि आप दाखिला यहाँ पे ले सकते हो। बाकी इनके मतलब अलहदा से सेपरेट प्रोग्राम के ऊपर सेपरेट मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप जाके इस चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ से आपको अपने प्रोग्राम का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें यूनिवर्सिटी किस हद तक रोल प्ले करती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी मैटर करती है। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी में आप इन प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इस यूनिवर्सिटी के इतने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम उनको एक एक करके बयान करें तो शायद उन सबको हम बयान नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे BBA वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, उनका डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी इस यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेड करदा नहीं है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में एक तो यूनिवर्सिटी का नाम बहुत मैटर करता है और नाम मैटर करने की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि उस यूनिवर्सिटी के पास जो लैब्स होती हैं उन पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब वो बेहतर होती हैं, जिसमें से नस्ट है, प्याज है या UET इवन 2 है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का इंजीनियरिंग में अच्छा नाम है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो नाम है वो कोई एक अच्छा नाम नहीं है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास उस तरीके की लैब्स भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों को मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कंसिडर करें। लेकिन अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग ही करनी है और आपके मार्क्स भी कम हैं, तो ऐसा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है या UMT है या इस तरीके की सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इस तरीके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में जो आप लोगों को इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बहुत बेहतर है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप सरगोदा से ट्रैवल नहीं करना चाहते दैन भी, अगर आप इंजीनियर ही बनना है दैन भी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि आपको पूछा जाए कि ये कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियर का, तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट इंजीनियर का नहीं है। वहीं पर इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से जो फूड साइंसेस के प्रोग्राम के मतलब भी काफ़ी ज़्यादा सवालात आते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स की भरमार इस तरीके से की है क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत मसला बन चुका है कि यहाँ पर ये इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स खोल देते हैं और उनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी एजुकेशन स्टैंडर्ड से दूर दूर तक तल्लक नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ खोल दिए जाते हैं ताकि कोई बंदा रह ना जाए जो यूनिवर्सिटी ना आए। हमने हर एक को दाखिला देना है, तो वो दाखिला देने की जो पॉलिसी है उसको और पैसे बटोरने की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम खोल दिए जाते हैं। और फूड साइंसेस में भी इतने ज़्यादा इन्होंने प्रोग्राम खोल रखे हैं, मतलब 2 प्रोग्राम इन्होंने, ये 3 खोल रखे हैं सॉरी इन्होंने। एक तो फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी है और एक ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स है। अब फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट तो फिर भी इनका थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स वाला जो डिपार्टमेंट्स है ये ऐसा मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उनके जो इसके मतलब रिव्यूज़ हैं वो कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं है। बाकी फ़ाइन आर्ट्स में देखें तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम खोल रखे हुए हैं और ये फ़ाइन आर्ट्स में भी इनके कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ये भी ऐसा कोई बेहतर डिपार्टमेंट नहीं है। इसी तरीके से और भी फ़ाइन आर्ट्स के जो डिपार्टमेंट है, फ़ाइन आर्ट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फ़ाइन आर्ट्स करना चाहते हो दैन आप लोगों को जो रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी NCA वगैरह, तो आपको उन तरफ जाना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरगोदा की लेवल तक देखेंगे तो आपको ये बेहतर अदारा ही मिलेगा। बाकी अंग्रेज़ी के लिए डिपार्टमेंट ठीक है, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के लिए ठीक है, बाकी उर्दू के लिए, पर्शियन के लिए, पंजाबी के लिए, ये तमाम प्रोग्राम आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई ऐसा यहाँ पे इशू नहीं है। बाकी अगर आप लोगों के कोई पर्टिकुलर सवालात हों या पर्टिकुलर गाइडेंस लेना चाहते हो किसी भी प्रोग्राम में, और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जो चीज़ें हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये वीडियो पड़ी होगी। बाकी अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई आपके और सवालात हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि वहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन ये फ़ीस बहुत कम हमने रखी है और ये रखी भी इसीलिए है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही वहाँ पर सवालात आके करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो फिर ऐसे आके वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको भी अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल वहाँ पर लगाने होते हैं और सबसे बढ़कर आपने अपने वालिदैन की हक हलाल की कमाई भी वहाँ पर लगानी होती है। तो इसका फ़ैसला बड़ा सोच समझ के और चीज़ें देख के करने चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।